हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर कल शुरू किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज उसका दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं हम। बड़ा छोटा सा लेक्चर है, इसमें हम दो बातें सीखेंगे। एक क्या हम बात करने जा रहे हैं, एक तो क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टिविटी। हाँ, दूसरा हम काम करेंगे कलर कोडिंग करेंगे। रेजिस्टेंस पर कोडिंग की होती है जो बताती है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। वो कौन सा हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड अपॉन रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी के हिसाब से हम जो मटेरियल्स हैं सारों को डिवाइड कर देते हैं 4 हिस्सों में। तो कौन से हमारे पास है, आप देख लो। कुछ को हम कहते हैं बैड कंडक्टर्स, जिनका कॉमन नाम क्या हमारे पास? इंसुलेटर्स। क्या नाम है कॉमन? इंसुलेटर्स। दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। इनमें से करंट आसानी से समझो कि पास होता ही नहीं लगभग, तो दे डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, तो दीज आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। अब इनमें क्या बात होती है? दे आर वेरी हाई रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। तो इसका ऑर्डर क्या होता है? 10⁻10 to 10⁻16। तो ये पावर है, ये प्लस की अगर नहीं साइन मेंशन, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ये प्लस वाली पावर है हमारे पास। इतनी ज़्यादा रजिस्टिविटी होती है। यूनिट क्या है इसका? ओम मीटर। यूनिट क्या है इसका? ओम मीटर। कल पढ़ा था हमने। सो एग्जांपल्स कौन सी है? ग्लास, माइका, वुड, एयर। तो बताओ मुझे क्या होते हैं इंसुलेटर्स? दो सब्सटेंसेस जिनमें से करंट पास नहीं होता। मीन्स आप बात सोच लो, देयर इज़ नथिंग विच इज़ परफेक्टली इंसुलेटर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं जिसमें करंट पास नहीं होता। बट जो प्रैक्टिकली करंट पास है, बड़ा थोड़ा करंट है, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स, जहाँ उसे कई बार ऐसे बैड कंडक्टर्स लिख देते हैं हम। तो ज़्यादा नाम क्या कॉमन है? इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। ये ज़्यादा नाम हमारे कॉमन है। कंडक्टर्स जिनमें से करंट आसानी से पास हो, या दो सार कंडक्टर्स जिनमें करंट ना पास हो आसानी से, दो सार इंसुलेटर्स। अब इस तरफ आ जाओ। कंडक्टर्स में क्या खास बात है? दे हैव वेरी लो रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। सभी लाइन्स ऐसे लिख देनी है हमने, एट रूम टेम्परेचर। और रजिस्टिविटी की रेंज क्या है? 10⁻⁷ से 10⁻⁸ ओम मीटर। इतनी इनकी रजिस्टिविटी कम होती है। तो दे ऑफर निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, बड़ा कम अपोजिशन देते हैं किसको? करंट को अपने में से पास होने के लिए। सो दे अलाउ करंट टू पास इजीली। इनसे करंट आसानी से पास हो जाता है। इनमें से कौन आते हैं? सिल्वर इज़ वेरी गुड कंडक्टर है। मैं कहते सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, आज तक पढ़ते रहे हम। कॉपर है, कॉपर्स की वायर्स बनती हैं। एल्युमिनियम, आयरन, जितनी भी मेटल्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनमें क्या रजिस्टिविटी बड़ी कम होती है, सो करंट कैन ईजिली पास थ्रू देम। अब नेक्स्ट आ जाएं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक चैप्टर हमारा करेंगे नेक्स्ट। फिलहाल क्या है? दे हैव रजिस्टिविटी इन बिटवीन गुड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इन दोनों के बीच में आ गया एक रेंज हमारे पास। ना तो करंट को पूरी तरह रोक पाते हैं, ना ये अच्छी तरह से जाने देते हैं। सो दे अलाउ करंट टू पास थ्रू देम बट इन स्मॉल क्वांटिटी। क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज दे हैव रजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर दिस मच। इनकी रजिस्टिविटी इस रेंज में होती है 10⁻³ से 10⁻² ओम मीटर। इनमें से कौन सब्सटेंसेस आते हैं? जो फोर्थ कॉलम होता है ना हमारे, फोर्थ कॉलम में कैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो आ रहे हैं। उनमें से जर्मेनियम काफ़ी कॉमन है, सिलिकॉन, दे आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। फिर हम पढ़ेंगे कि गैलियम थर्ड का है, जो ग्रुप का है, ये फिफ्थ ग्रुप का है। ये मिलकर भी थर्ड और फिफ्थ का मिला देते हैं, तो फिर भी दे विल एक्ट लाइक सेमी कंडक्टर्स। तो इसकी कोई टाइप्स होती हैं, पी टाइप कौन सा, एन टाइप कौन सा। फिलहाल हमारे लिए ये है कि दे हैव रजिस्टिविटी इन बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। फिर एक नई ब्रांच हमारे पास आ गई, एक नए टाइप के मटीरियल्स आ गए, इसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। जैसे सुपरमैन की कहानी सुनी आपने, स्पाइडरमैन, ऐसे नाम, ही मैन जो भी सुनते हैं ना, वो सारे कहते हैं वेरी स्पेशल क्वालिटीज़। सेम एयर इट इज़ ए वेरी वेरी स्पेशल कंडक्टर। वो कब बनता है? अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कुछ खास कंडीशन होती हैं। तो सम मटीरियल्स अंडर स्पेशल कंडीशंस अटेन जीरो रजिस्टिविटी, और आप कह लो जीरो रेजिस्टेंस। इन सच स्टेट, उस स्टेज में, हमेशा नहीं, इन सच स्टेट दे आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। तब हम हमें उस कंडीशन में कहेंगे कि दे आर सुपर कंडक्टर्स।
जैसे मरकरी की एग्जांपल आप ले लो, इस पर एक्सपेरिमेंट किया, इसका टेम्परेचर कम करते रहे कहाँ तक गए? 4.2 केल्विन। जानते हो केल्विन का क्या सिंबल होता है हमारे पास? वैसे हम 273 केल्विन इज इक्वल टू नियरली वह 0.15 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बर्फ़ यहाँ पर क्या जाती, बन जाती हमारी ना। तो वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस एट दिस टेम्परेचर 273 केल्विन। उससे भी इतना कम चला जाए टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर क्या देखा जाकर कि मरकरी जो है इट लूजेस इट्स रेजिस्टिविटी। उसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। अब रेजिस्टिविटी 0 हो गई तो एक बार करंट पास कर दिया तो करंट विल कीप ऑन मूविंग, इसमें चलता रहेगा बिकॉज देयर इज नो अपोजिशन। सो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। सो साइंटिस्ट आर वर्किंग, नए नए कम्बिनेशन कर रहे हैं मटीरियल्स के, सो दैट दे मे हैव such materials which have their conductivity 0, resistivity 0 even at room temperature. रूम टेम्परेचर हमारे यहाँ कितना होता है? नियरली 300 केल्विन। तो साइड में लिख देते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं 300 केल्विन पर रूम टेम्परेचर है। सो साइंटिस्ट अपनी कर रहे हैं स्टडी, कोई ऐसा कम्बिनेशन मिले मटेरियल्स का, कंबाइन करके ऐसा बन जाए हमारे पास कि रूम टेम्परेचर पर अगर हमें मिल जाए तो हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव हो जाती है। अब देखो ना क्या हो रहा, कहाँ पर डैम्स बने हैं, कहाँ पर पावर जनरेट हो रही है और कितनी दूर किलोमीटर जाकर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो वायर्स हैव रेजिस्टेंस, उनकी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है। तो आप पढ़ेंगे लॉट ऑफ लॉसेस आर देयर, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का। हमें ऐसे कंडक्टर्स चाहिए जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, सो दैट वी मे सेव पावर। तो ये फिलहाल आपके लिए 4 कैटेगरीज है। वी कैन डिस्ट्रीब्यूट या क्लासीफाई मटेरियल्स डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टिविटी। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे? कलर कोडिंग। तो आओ उसके बारे में देखते हैं अभी। हाँ स्टूडेंट्स, पहले आप देख लो कलर कोड्स ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो क्या ये, दिस इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर यूजिंग कलर कोड। तो हमें रजिस्टर कोई दिया है, तो रजिस्टर बड़ा छोटा आता है हमारे पास, बड़ा छोटा पीस में आता है, ऐसे मान लो इस कम्बिनेशन में ऐसे आ रहा है। इस पर रेजिस्टेंस लिखी जाए तो क्या होगा? वर्ड में लिखूँगा, अगर मैं कह दूँ 23 ऐसे लिख दिया, कोई इसकी पावर 3 है ±5%, तो मे भी आपको बोर्ड पे देखने से मुश्किल आती होगी। तो इतनी छोटी सी रेजिस्टेंस है, उस पर कैसे नंबर लिखे होंगे, तो नंबर पढ़ने बड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या डिज़ाइन किया, उन्होंने कहा भी हम ऐसा कन्वेंशन बना लेते हैं कि ऐसे कोडिंग कर देते हैं हम, ताकि कलर से पता चल जाए कि रेजिस्टेंस कितनी है। तो उन्होंने एक मेथड डिवाइस कर लिया, ये हमारा चूजन मेथड है। तो उन्होंने क्या डिवाइस किया मेथड? कलर कोड लगा देते हैं कोई। इसमें हमें कहा वी यूज़ 4, कलर कोड इज़ द फॉर्म ऑफ कोएक्सियल कलर रिंग्स। तो ज़्यादातर हमारे पास 4 रिंग्स होती है, 4 रिंग्स, और कभी कभी 3 रिंग्स ही दिए होते हैं, वो था उसकी बात हम कर लेंगे। ऐसे हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है, मान लो ये रेजिस्टेंस है मेरे पास, ये आपको दी है, इस पर ऐसे कोएक्सियल लाइन ड्रा कर दें उसके ऊपर, ऐसे रेजिस्टेंस है, मान लो मेरे पास, ये कलर से बनाता हूँ मैं, ऐसे रेजिस्टेंस दिया हमें, इस पर क्या हमने कर दिया, ऐसे कोएक्सियल रिंग्स डाल दी इस पर, 1 कलर की, 2 की, 3 की, 4 की। तो ऐसे कलर से आप नंबर जज कर दोगे, कि कलर को देख के बता दोगे भी रेजिस्टेंस इसकी कितनी है। पहली बात समझ गए आप कि रेजिस्टेंस के कलर्स देकर और रेजिस्टेंस की वैल्यू बताने के मेथड को हम कहते हैं कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग हमने कर दी रेजिस्टेंस की। आप बताओ कैसे होगा? द फर्स्ट 2 रिंग्स, जो पहली और दूसरी रिंग हमारे पास है, या पहला नंबर है दूसरा नंबर, थोड़ा सा ऊपर रब कर देता हूँ मैं, समझ आ गई? ये नोट कर लिया आपने? ऐसे रेजिस्टेंस है हमारे पास, इस पर हमने क्या कर दिया, ऐसे रिंग्स बना दिए डिफरेंट कलर्स के, पहला रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग। चला पहले 2 कलर्स हैं जो हमारे पास,
वो हमें क्या बता रहे हैं, 2 डिजिट्स। ये फर्स्ट और सेकंड मान जो है हमारा, फर्स्ट को मैं ऐसे लिखता हूँ आपको, सेकंड, ये डिजिट्स दे रहे हैं हमें। और ये थर्ड है जो हमारे पास, इट विल गिव द डेसिमल मल्टीप्लायर, कि 10 की कौन सी पावर से मल्टीप्लाई कर दें। अभी समझ आ जाएगा आपको। ये क्या देगा, डेसिमल मल्टीप्लायर। ये बात देगी, थर्ड रिंग हमें दे देगी। थर्ड रिंग गिव्स द डेसिमल मल्टीप्लायर। और द लास्ट रिंग जो है वो हमें देगी टॉलरेंस। ये फोर्थ वाली रिंग है, ये हमें क्या देगी, टॉलरेंस। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये माना है कि भैया हम इंडस्ट्री में बना रहे रेजिस्टेंस, तो ये मान लो कि 100% परफेक्ट नहीं बनता सामान, कोई भी बनता जहाँ पर। अगर मैं कह दूँ कि एक ही रेजिस्टेंस हमारे पास 100 ओम है, तो इसका मीनिंग नहीं कि सभी रेजिस्टेंस जो बनी है वहाँ पर 100 ओम की होगी। दे वेरी फ्रॉम क्वालिटी टू क्वालिटी। जो थोड़ी पुअर क्वालिटी की होगी, मीन्स जिनकी कीमत थोड़ी कम होगी, जो रफ में बनी है, और एक बहुत हाई क्वालिटी की है, तो हाई क्वालिटी में वेरिएशन बड़ी कम होगी, लो क्वालिटी में वेरिएशन थोड़ी ज़्यादा होगी। उसका मीनिंग उसे हम कहते हैं टॉलरेंस। जैसे मान लो टॉलरेंस किसी की 5%, इसका मीनिंग क्या है, ये 95 से 105 ओम तक हो सकती है। अल्लाहनामास की जाकर आपने 100 ओम की दी तो एग्जैक्टली 100 ओम की नहीं मिली। बनाते बनाते ये मैन्युफैक्चरिंग का फॉल्ट होता ही होता है। वी डू नॉट गेट द 100% परफेक्ट वैल्यूज़। ठीक है, बात ख्याल रख लो। तो जो वेरिएशन आती है दैट इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। तो वो मान लेते हैं हमारे पास ये 4 रिंग्स हैं, चारों की वैल्यूज हमको दे दी उन्होंने, आप वैल्यूज नोट कर लो। ठीक है, अब आप टेबल देखोगे, इस टेबल में मैं समझा दिया, तो आप टेबल देखो, मैं तब तक रब कर रहा हूँ उसे। ऐसे उन्होंने कलर्स लिख दिए। तो क्या लिखा उन्होंने, पहला कॉलम देखो आप, पहले कॉलम में कलर्स लिख दिए। दूसरा कॉलम क्या कर रहा है, कहता अगर तो नंबर की बात करो, जो फर्स्ट और सेकंड है, तो आप नंबर नोट कर लो कौन कौन से है। तो ये नंबर क्या, ब्लैक के लिए 0 नंबर है, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये ऐसे पहले यहाँ तक हम कलर्स मानते थे, वाइट तक। डन, कलर इस तरह ही है हमारे पास। फिर इनका मल्टीप्लायर क्या है, पहले यहाँ तक रो वाइट तक बस। इसका मल्टीप्लायर क्या आ गया, अगर तो ब्लैक इट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग विद 1। कोई जो 10 की बात हो रही है, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें ना। अगर ब्राउन है तो 10 की पावर 1, रेड है 10 की पावर 2, 3, 4, सो ऑन ऐसे कर दो। अगर थर्ड रिंग में ऐसा कलर कोई भी, अगर येलो कलर आ जाता है यहाँ पर, तो क्या होगा, 10 पर 4 आएगा। डन हो गया। अब बात आ रही थी टॉलरेंस की। तो टॉलरेंस बताने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी तो 5% टॉलरेंस फिर भी होगी, थोड़ी सी कम है तो 10%, बिल्कुल ऐसे है तो 20%। तो अगर तो गोल्ड रिंग होगी लास्ट वाली रिंग कौन सी है, गोल्ड रिंग, तो कितनी टॉलरेंस है, 5%। अगर सिल्वर है तो 10%। अगर कोई कलर नहीं, तो अगर कलर नहीं 3 ही रिंग्स दिए हमें, तो इट मीन्स टॉलरेंस इज 20%। और फिर देखा कि हमें कम की भी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम थर्ड रिंग, कभी कभी थर्ड रिंग में ये कलर भी यूज़ कर सकते हैं हम दोनों, गोल्ड और सिल्वर भी यूज़ हो सकते हैं। अगर हमें मल्टीप्लायर 10⁻⁻1 चाहिए या 10⁻2 चाहिए हमें, तो ये कोडिंग हमें दे दी। इसे आपको याद करना है, बड़ा आसान है, 2 बार टेबल पढ़ो तो आपको याद हो जाएगा। हमें नहीं होता था, तो हमारे टीचर ने बता दिया हमें, एक मेथड बता दिया, आपके टीचर्स भी बताते होंगे आपको। तो वो क्या मेथड उन्होंने बताया हमें, उन्होंने बता दिया कि आप भैया ऐसे याद कर लो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, देख लो कैसे लिखा, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेलिंग ठीक है मेरे, वेरी गुड वाइफ। आप जो उसमें कैपिटल लेटर्स हैं वो आप चूज़ कर लो, तो बन गया आपका सीरीज सारी।
ब्लैक ब्राउन, इनका ख्याल रखना, दोनों BBR है ना, पहला ब्लैक है फिर ब्राउन है, 0 और 1, पहला ब्लैक BB रॉय, इसमें से R आ गया, फिर O भी सारा आ गया और फिर Y भी आ गया हमारे पास येलो के लिए ना। फिर ग्रीन, यहाँ घी हमने लेना, जी हमने नहीं लेने, वी हैव टू टेक कैपिटल लेटर। ब्रिटेन का B, ये ब्लू कलर आ गया। फिर उसके बाद ये V फॉर वायलेट, G फॉर ग्रे और ये वाइट वाइफ के लिए, ठीक है। और ये तीसरे रह गए हमारे पास है ना, इसके याद रखो गोल्ड सिल्वर और नो कलर है ना, तो ये भी आगे हमारे पास। तो इस लाइन को याद कर लो तो आपको पता चल जाएगा भी कलर्स ये कैसे हमें रिमेंबर करना है। फिर आप अपने मन में रख लेना फर्स्ट कौन सा आया, सेकंड कौन सा आया ना। तो अभी ये ट्राई करते हैं एग्जांपल, आपको समझ आ जाएगी। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, यहाँ से इसे भी कर देता हूँ। मान लो ऐसे रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो उन्होंने कह दिया जो पहली है ना हमारे पास, इसे क्या हम दे दें, कहता पहला जो है ये येलो कलर की है, इसे कौन दे दें हम, इसे कहते हो ब्लू कलर की, सेकंड वन जो सेकंड वाली है। थर्ड वाली हमारे पास आ गई, इसका हम क्या कहते हैं, मान लो ग्रे कह देते हैं इसका हम, ये ग्रे है, और इसे हम कह देते हैं ये सिल्वर वाली है, समझ गए। ऐसे लाइंस पड़े हमारे लिए। अब क्या करोगे, आप करोगे ब्लू, ब्लू से कौन सा आ गया, पहले येलो करो, फर्स्ट डिजिट कौन सी है, येलो, इट स्टैंड्स फॉर 4, आप लिखेंगे 4। फिर आपने कौन सा लिया, सेकंड डिजिट देखो कौन सी, ब्लू, उसका कौन सा है 6। नेक्स्ट हमारे पास कौन आ गया, ग्रे कलर, वो कौन सा है 8। पर अब ये 10 का मल्टीप्लायर ऐसे 10⁻8, थर्ड डिजिट में हमें वो 10 की पावर लेनी है। थर्ड डिजिट से जो थर्ड रिंग है वो हमें 10 की पावर आ रही है। और टॉलरेंस, इसे हम प्लस माइनस, इससे वैल्यू बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा बहुत। वो कितना होगा, सिल्वर, सिल्वर की परसेंटेज क्या हमारे लिए 10%। इतना जो ओम हमारे लिए, ये इसकी यूनिट आ गई हमारे पास है ना, ओम। ऐसे नहीं पसंद है आपको सिंबल तो पूरा ओम लिख लो, जैसे ही आप चाहो। तो दिस विल गिव अस द रेजिस्टेंस। ऐसे कलर्स देकर आपने बता दिया व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर, ठीक है जी। अब दूसरा देखो एग्जाम्पल ट्राई करके, आप खुद करो। पहला कलर मैं कहता हूँ जी हमारे पास आ गया ऑरेंज, इसे हम कहते हैं ब्लैक, इसे हम कह देते हैं अभी सिल्वर, इसे भी कहते हैं सिल्वर। अब क्या करोगे, 2 सिल्वर आ गए, देखो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। पहली देखो कौन सी ऑरेंज, तो सिर्फ दीजा नंबर लिख लिया 3। दूसरा कौन सा आएगा ब्लैक, उसका नंबर क्या है 0 इंटू 10 की पावर कौन दे रहा, सिल्वर। सिल्वर में 10 की पावर क्या आती है -2। अब प्लस माइनस सिल्वर कितनी दे रहे परसेंटेज हमें 10%। तो लास्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था, गोल्ड था कि सिल्वर था, अगर तो सिल्वर था फिर 10% लिखना आपने वहाँ प्लस माइनस, अगर गोल्ड था तो प्लस माइनस 5%। अब करेक्शन कर लो, मुझे पता नहीं। तो जो भी आपने देखना है यहाँ से टॉलरेंस देखनी कौन सी है, 10% है कि 5% है, ऐसा हमारे पास आ गया। डन। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और करके देखें हम, इसे ग्रीन कर देते हैं, इसे ऑरेंज कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं वाइट, और ये 4th आपके पास है ही नहीं, 3 रिंग्स आपको दे दी हैं।
तो अब क्या करोगे आप? आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें टेबल पता है। तो क्या होगा, ग्रीन का कितना नंबर है 5, ऑरेंज का कितना हमारे पास 3, 10 की पावर कौन बताएगा 3rd, तो वाइट के लिए कौन सा हमारे पास नंबर 9, 10 की पावर 9। आप 4 डिजिट है ही नहीं, बता अगर कोई कलर ना हो तो टॉलरेंस कितनी हमने लेनी 20%। इतनी हमारे पास जो ओम है दैट वुड बी रेजिस्टेंस ऑफ दिस। तो ऐसा टेबल है, टेबल को आप याद कर लो। याद करने की और सेंटेंस बताया आपको तो वो भी ठीक है, नहीं तो ये सेंटेंस याद कर लो। ये नंबर आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं याद करना, ठीक है। नहीं तो मेरा एक फ्रेंड बड़ा शरारती था, वो कहता था बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, गोरी सुंदर नाजुक। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, वैसे बच्चे बड़े शरारती होते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। गोरी सुंदर नाजुक लिख लेंगे तो आपको ये भी रहेगा कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, उसकी क्वालिटी क्या है, गोरी है, सुंदर है और नाजुक भी है, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। ये बच्चे की शरारत मुझे याद आ गई तो मैंने आपको शेयर कर दी। तो वी कैन रिमेंबर दिस टेबल यूजिंग दिस सेंटेंस और एनी अदर मैथड विच यू प्लीज़, बट हमें ये याद रखना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस लाइक दैट। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं तो आप इसे किसी भी तरीके से याद कर लो। किसी न किसी कंपटीशन में या एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फिर डिपेंडिंग ऑन द कलर कोड टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो ये छोटा सा लेक्चर था, इसमें हमने डिस्कस कर लिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद द ओम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। थैंक यू क्लास।